हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल अकाउंट पर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। इसके पार्टर्स के नाम आकाश और बादल है। आकाश और बादल। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स आकाश एंड बादल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। देखो यहाँ पर भी डेट, यहाँ पर भी डेट, ठीक है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और बड़े बैलेंस शीट भी आपको बनाना है और नीचे आपको जो एडजस्टमेंट दिए जा रहे हैं वो भी लेना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीका ये है कि हम पहले ट्रायल बैलेंस के सिलेक्टेड आइटम ले लेते हैं। जैसा तीसरा आइटम है, देखो ट्रायल बैलेंस में परचेज एंड सेल। परचेज 1,97,000 का है, परचेज 1,97,000 का है। टू परचेज 1,97,000 का है। इस पर कोई रिटर्न नहीं है इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। रिटर्न रहा तो माइनस कर देते थे। परचेज के बावजूद क्या लिखा हुआ है, 2,20,000 का सेल। ये जो सेल है, बाय सेल 2,20,000 का है। ये 2,20,000 के सेल पर सेल रिटर्न है, देखो। और सेल रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। मिल गया आपको। परचेज और सेल के नीचे रिटर्न इनवर्ड 4,000 का। ये 2,20,000 में से ये 4,000 माइनस कर दी। इसको बोलते हैं सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसको, एक ही बात है। रिटर्न इनवर्ड 0 0 फिर 0, 10 में से 4 गया तो बचे 6, ये 1, 2,16,000। रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल रिटर्न माइनस करें 2,16,000, ठीक है। उसके बाद जरा क्वेश्चन में पार्टनर के कैपिटल देखो। कैपिटल आकाश का 90,000 है, आकाश का कैपिटल 90,000 और बादल का भी 90,000, 90,000 का कैपिटल है। आकाश और बादल का कैपिटल 90,000 का है, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए ट्रायल बैलेंस से छुट्टी ले रहे और एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे। एडजस्टमेंट में क्या बातें बताई गई, आज के क्वेश्चन के एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, दो जगह जाएगा, 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर और बैलेंस शीट के असेट पर। क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में है इसलिए दो जगह जा रहा, ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, बैलेंस शीट के असेट पे। उसके बाद आप सवाल में देखो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने का है। डेबिट साइड पर बीचों बीच है, देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,500 का है। याद रखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये आम खर्चा है, तो यहां पर आएगा टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर हम क्या करते, ऑफिस के और आम खर्चे लेते हैं अपन, है ना, ऑफिस के और आम खर्चे। और यहाँ पर ऑफिस के और आम आमदनी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर 3,500। और आप देखो स्टेशनरी कितने की है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,800, ये भी आम खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, चलिए सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर मैंने दो खर्चे लिखा, क्यों, तो इस पर एडजस्टमेंट है। एक है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,500 का, दूसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,800 की, ठीक है। अब उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहे, देखो पोस्टेज ऑफ ₹500। उन्होंने बोले पोस्टेज में से 500, पोस्टेज में से 500 क्या हो रहा,
एंड स्टेशनरी ऑफ ₹800 और स्टेशनरी में से 800, ये 4800 का है, इसमें से 800 क्या हुआ कहते आर अनयूज, ये बच गए। इसका मतलब ये 500 का भी बच गया अनयूज और ये 800 का भी बच गया अनयूज। ठीक है, बच गया तो अपन इसको खर्चा मान सकते क्या? नहीं मान सकते, तो इसको अपन खर्चे में से मनफी करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? ये 3000, ये 3000 आ जाएगा। ये 4800 में से भी 800 चलेगा तो बाहर कितना आ जाएगा? ये 4800 में से 800 का बच गया तो ये मनफी करे। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3500 नहीं खर्च हुआ बल्कि 500 बच गया तो खर्च कितने का हुआ? 3000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4800 रुपये पूरे खर्च नहीं हुए बल्कि 800 के बच गए तो वो मनफी करके हम क्या बोल रहे, 4800 के बजाय खर्चा कितना हुआ? 4000 का। अब ये जो बच गए जिसको अपन क्या बोले अनयूज, याद रखो ये बच गया तो हम वापस करके पैसे ला सकते हैं तो उसको असेट साइड पे लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे आप क्या? अनयूज बचे वाले क्या क्या है? पोस्टेज, पोस्टेज बचे वाला है, पोस्टेज बचे वाला है, कितने का बचे हुआ है? 500 का। और प्रिंटिंग बचे वाला है 800 का। अनयूज प्रिंटिंग, अनयूज प्रिंटिंग, अनयूज। इन्हें पता ये चला कि ये खर्चे में से इतना बच गया था, बच गया तो हम दुकानदार को बोले वाला था बच्चे वहाँ आइटम वापस लेके हमको पैसे दे देना। तो ये 500 और 800 बच गया तो हमारे को इसके पैसे आएंगे। जब पैसे आते, जो चीज़ दे के वापस जब पैसे आते तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ये एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 5000 का माल हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांटे। याद रखो माल के साथ कुछ भी हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, जैसे सेल हुआ तो यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो यहाँ पर, जला तो यहाँ पर, और फ्री सैंपल जैसा आप कोई फल खरीदने के लिए जाते हैं, सेब, आप उसको बोलते हैं सेब मीठा है क्या, उन्हें आपको 1-2 पीस काट के देता और उसके पैसे नहीं लेता, इसको क्या बोलते हैं? फ्री सैंपल। तो हमने भी क्या करे, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 5000 का माल फ्री सैंपल के तौर पे बांटे। तो पहले तो कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, बाय फ्री सैंपल, बाय फ्री सैंपल, ट्रेडिंग के क्रेडिट पर। और एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगा। तो हमने अगर फ्री सैंपल बोल के बांटे तो ये आम खर्चा है, आम खर्चा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। टू फ्री सैंपल, 2 जगह जा रहा, टू फ्री सैंपल। तो माल अगर फ्री सैंपल बोल के बांटे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट पर और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक असेट है, देखो जो पहली बार आ रहा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,60,000 का। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, देखिए एक तो वो असेट रहता जो हम खरीद लेते और जब तक हम चाहे तो इस्तेमाल कर सकते है ना, जैसा मशीन है, फर्नीचर है। और एक आता लीज होल्ड, वो एक एग्रीमेंट पे लेते हैं 10 साल के लिए, 50 साल के लिए या 100 साल के लिए। तो ये जो ऐसा हम असेट लेते एक मखसूस मुद्दत के लिए, उसको बोलते लीज होल्ड। यानी एक मुद्दत के बाद वो हमको वापस कर देना पड़ता। प्रीमाइसेस बोले तो बिल्डिंग को बोलते। तो 1,60,000 का लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट साइड पर असेट पे देगा, लीज होल्ड, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,60,000, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,60,000 का। ठीक है, क्या बोल रहे हो उन्होंने बोल रहे लीज होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रन फॉर 10 ईयर्स। ये 10 साल के बाद हमको वापस कर देना पड़ेगा, यानी कि असेट खत्म हो जाएगा। 10 साल के बाद ये असेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये कब लिए हुआ है जरा देखो, WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008, 1/10/2008। तो 1 अक्टूबर, 1/10 बोले तो 1 अक्टूबर 2008 को हमने ये असेट खरीदे। कितने का असेट है ये? 1,60,000 का।
और इसकी मुद्दत क्या बता रहे लो, ये कब तक चलेगा, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ये घस घस के ख़त्म हो जाएंगे, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता हमने उसको लिए कब, सवाल ये पैदा होता कि हमने उसको लिए कब, तो लिए कब, उन्होंने डेट दे रहे, देखो 1 अक्टूबर 2008, आज क्या डेट है, 31 मार्च 2009, ठीक है। तो अब आप सवाल ये है कि 10 साल में 1,60,000 का ये असेट घस के ख़त्म हो जाएंगे, लिखे हुए वहाँ पे क्या लिखे हुआ है, फॉर 10 ईयर्स, तो 10 साल में 1,60,000, 10 साल में, तो 1 साल में कितने दिन का फिर घस के ख़त्म होगा, ये 1 साल में कितने दिन का ख़त्म होगा, 16,000 रुपये का ख़त्म हो जाएंगे। और 6 महीने में कितने दिन का ख़त्म हो जाएगा डिप्रीशन, 16 का आधा करें तो 8,000। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, एक असेट 10 साल में 1,60,000 का घस के वैल्यू ख़त्म हो जाए, 10 साल में 1,60,000, तो 1 साल में 16,000, 6 महीने में 8,000 रुपये का घसेंगा। अब ये देखो कि हमने असेट खरीदे कब थे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज रन फॉर 10 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी हमको इस साल हमने कितने महीने खरीदे, इसको 6 महीने हमने इस्तेमाल करे, तो डिप्रेशन कितना लगेगा, 8,000 का। तो हम ऐसा बोलेंगे 1,60,000 पर 8,000 का डिप्रिसिएशन, 6 महीने का, 1,60 में से 8,000 मनफी करो, 0 0 फिर 0, 10 में से 8 गए तो बच्चे 2, 1,52,000, 1,52,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,52,000, यानी 6 महीने का डिप्रीशन ऐसा 1,52,000। तो ये 8,000 रुपये का जो डिप्रीशन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे ले, 8,000 डिप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। आप सवाल में देखो प्लांट एंड मशीनरी, देखो 1,40,000 का है प्लांट, 1,40,000 का है प्लांट 1,40,000 का है। क्या बोल रहे हो उन्होंने बोले इस पर 10% डिप्रीशन लगाओ, 10% डिप्रिसिएशन, 1,40,000 पर 10% बोले तो 1 0 उड़ा देना, तो 14,000 रुपये का आ जाएगा, 14,000, ठीक है। डिप्रीशन माइनस करके बाहर 0 फिर 0 फिर 0, 10 में से 4 गया तो बचा 6, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 1,26,000, और 14,000 का डिप्रीशन कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये प्लांट पर डिप्रिसिएशन कितने का है डिप्रीशन, ये 14,000, 14,000 डिप्रीशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, सवाल के अंदर एक आइटम तलाश करो आप वक्त के पहले तैयारी के तौर पर। फर्स्ट आइटम है, देखो सन्ड्री डेटर 51,600 है आपके सामने क्वेश्चन, सन्ड्री डेटर 51,600, डेटा 51,600, सन्ड्री डेटा 51,600, और साथ में क्या करो, उन्हें क्या बोले, क्रेडिटर 1,45,000, डेबिट साइड का जो 51,600 है वो असेट है, डेटर है, और क्रेडिट साइड का जो 1,45,400 है वो क्रेडिटर है, 1,45,400, ऐसा लिखो। क्रेडिटर लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स 1,45,400, 1,45,400 क्रेडिटर्स, ठीक है। ये लायबिलिटी, ये डेटर 51,600 है। ये आइटम पे हम आने की जरूरत क्यों पड़ी, छठा एडजस्टमेंट देखो, मिस्टर राज अवर कस्टमर, हमारे एक कस्टमर है, कस्टमर बोलते हैं डेटर को बोलते हैं, कस्टमर या डेटर एक ही बात है। हमारे कस्टमर, उनका नाम क्या है, राज, बिकेम इंसॉल्वेंट,
लिख दो आप। इंसॉल्वेंट के माने होते दिवालिया निकल जाना, इंसॉल्वेंट। मैं ये जो एरिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये बैलेंस शीट के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये एरिया को रफ वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंसॉल्वेंट बोले तो दिवालिया निकल जाना, दिवालिया, दिवालिया निकल गया। किसका? मिस्टर राज का। उन्होंने हमारे कस्टमर थे, यानी इसमें से 91,600 में से उन्होंने हमारे देने के थे। कितने देने के थे? कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ ₹4,000। उन्होंने 4,000 रुपये नहीं दे सक रहे, क्यों? तो उनका दिवालिया निकल गया। 4,000 रुपये नहीं दे सक रहे, वो तो डुबा दे रहे। इसको क्या बोलते? बैड डेट्स। बाहर कितना आ रहा? 0, फिर 0, फिर ये 6 और 11 में से 4 गए तो बचे 7। 87,600, 87,600। ये 4,000 रुपये मिस्टर राज ने डुबा दिए। तो आपको मालूम है कि एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाता, यहाँ से मनफी करके इसको आप ऐसा लिखो, बैड डेट 4,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। और इनके ग्रुप का और कोई वर्ड अंदर है क्या? ट्रायल बैलेंस पे देखो, है देखो, बैड डेट पहले से देखो 2,000 का, बीचों बीच मिला आपको, तो ये 4 में ये 2 मिला देना, 4 में 2 मिला दिए, बैड डेट 4 और 2 6,000। ये 4,000 कहाँ से आया? ये एडजस्टमेंट में है। ये 2,000 कहाँ से आया? ट्रायल बैलेंस में। तो हम बोलेंगे 4 और 2, इस तरह हमारे कितने डूब रहे? 6,000 रुपये डूब रहे, राइट। अच्छा, उसके बाद हो गया, ये हमारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम ट्रायल बैलेंस के बाकी के आइटम ले रहे। डेटर और क्रेडिटर हो गया। बिल रिसीवेबल याद रखो, 56,400 जो डेबिट पर है वो BR है, 56,400, 56,400 बिल रिसीवेबल है। ये बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा आना है, ये असेट है। और इसका अपोजिट क्या रहता? एंड बिल पेएबल। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड पे 80,000 का लिखे हुआ है, बिल पेएबल, बिल के पैसे देना है, बिल पेएबल, बिल के पैसे देना है, ये लायबिलिटी है। अच्छा, परचेज एंड सेल दोनों भी ले लिए। रिटर्न इनवर्ड ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो सैलरीज एंड वेजेस 24,000 का। पहले लफ्ज कौन सा है? सैलरी। और सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट पर आता, तो हम इसको सैलरी मान के चलेंगे। कितने का है ये? 24,000 का, सैलरीज एंड वेजेस। और सुन लो आप, 2 सैलरीज एंड वेजेस। और अगर उन्होंने ऐसा दिए वेजेस एंड सैलरी, तो फिर वो फैक्ट्री का खर्चा माना जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस के बाद कैरिएज आउटवर्ड, ये इससे पहले भी आया हुआ है। माल के ले जाने का खर्चा 3600, माल के ले जाने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर। क्या बोलते हैं इसको? कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड 3600। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा 4,400। ये बीमा जो है ये आम खर्चा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमे की किस्त दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,400। अच्छा, इसके बाद फिर वेजेस एंड सैलरीज, देखो ये आ ही गया। वेजेस एंड सैलरीज में पहले कौन सा लफ्ज है? वेजेस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे देंगे 28,000 का, 28,000 वेजेस एंड सैलरीज 28,000 का वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देखो ये हमने एडजस्टमेंट ले ली, उसको टिक मार देना। प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 का, ये भी आ गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, तशहीर आम खर्चा है 6,000 का। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आम खर्चा है 6,000 का। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बाद देखो आप इंपोर्ट ड्यूटी, माल बाहर से लाने का खर्चा, तो माल लाने का खर्चा याद रखो
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाएगा 4200। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये माल लाने का खर्चा है, ट्रेडिंग के डेबिट पर फैक्ट्री का खर्चा है। अच्छा, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी के बाद बैड डेट, देखो ले ली हमने बैड डेट, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 2000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हो गया 4800 का। कैश इन हैंड, हमारे हाथ पे कैश है तो ये असेट है, कितने का है 3700 कैश, 3700। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इस पर एडजस्टमेंट आया, देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर 8000 का डिप्रीशन है। ओपनिंग स्टॉक, माल का वो जखीरा जो साल के शुरू में है, ये इसके लिए मैंने नंबर एक जगह पहले ही रिजर्व रखा 24000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, ये इनकम है, देखो क्रेडिट साइड पर है, डिविडेंड यहाँ पे आएगा बाय डिविडेंड। रिसीव्ड बोले तो मिला हमको, डिविडेंड रिसीव कितने का मिला डिविडेंड 3000 रुपये का, कंपनी का नफा मिला, कंपनी के नफे को डिविडेंड बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 8800 की ऑडिट फीस है जो कि और देना है, ट्रायल बैलेंस में है, एक ही जगह देंगे, कितने की है 8800 की ऑडिट फीस, 8800 ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग ओएस एक ही जगह क्यों जा रहा, तो ये लायबिलिटी है और ट्रायल बैलेंस में, इसलिए एक ही जगह जा रहा। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन 1,20,000 का बैंक का लोन है, 1,20,000। देखो इसको कैसा करते, बैंक लोन 1,20,000 का बैंक लोन है। बैंक लोन लायबिलिटी है, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हमको देना है। अच्छा, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, कितना है कहते हैं 10% बैंक लोन। इनका ये बोलना है 1,20,000 के ऊपर 1,00,000, मैं ये जगह को है ना, ये रफ जगह के तौर पे इस्तेमाल करो, ये लोन के ऊपर बात चल रही है अपनी, बैंक का लोन 1,20,000, कितना लगाओ बड़े उन्होंने इंटरेस्ट 10%। अब सवाल ये पैदा होता है 10% साल भर का लगाना कि कितना लगाना, बिल्कुल क्लियर लिखे हुआ है। टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2008 को हमने लोन लिए, 1 अक्टूबर से लेके आज की तारीख क्या है 31 मार्च, गिन लो आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने हो गए। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह 6 महीने का आपको बैंक लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1,20,000 का लोन, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीने का। 6 महीने का कैसा मालूम, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000 रुपये। हाँ, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हमारे को 1,20,000 का लोन है, इस पर 6,000 रुपये का सूद देना पड़ेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे इंटरेस्ट है। तो हम 1,20,000 से बढ़ के 1,26,000 रुपये हमको देना पड़ेगा, है ना। और ये 6,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये आम खर्चा है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आप बोलेंगे ये दो जगह क्यों जा रहा साहब, यहाँ पर भी जा रहा, लायबिलिटी साइड पर यहाँ पर भी जा रहा। हाँ, तो ये अगरचे के ट्रायल बैलेंस में है, लेकिन इसकी हैसियत एक इंटरनल एडजस्टमेंट की है। इस तरह 1,20,000 का लोन, 6,000 रुपये का सूद, कैसा आ रहा ऐसा आ रहा। कितने का हो गया वो लोन 1,26,000 का, और 6,000 रुपये का जो सूद है आम खर्चा है बोलकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, ठीक है, बैंक लोन। उसके बाद कैपिटल हो गया। अब हम क्या करते, हमारा तरीका है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल मारते अपन यहाँ पर, ऐसा है ना, 0 0 0, 6 और 5 11 का, 1 का 1 6 और 1 7, ये क्रेडिट साइड का टोटल 2,71,000 आ रहा है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना।
2,71,000, 2,71,000। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने क्या करा, ये टोटल यहाँ पे लिखा, इसको जैसा का वैसा लिखा। ये 2,71,000 में से क्या करना, ये चारों की टोटल इसमें से मनफी करना। मैं डायरेक्ट मनफी कर रहा हूँ, 0 0, 8 और 2 10 का 0 हाथ का है, 1 7 और 1 8 और 4 12 दूनी 24, 24 और 7, 24 और 7, 31 का 1 हाथ का है, 3 3 2 5 और 2 7 9 7 16 और 1 17 के 7 हाथ का है, 1 1 और 1 2। हमारे पास 17,800 रुपये ग्रास प्रॉफिट आ रहा, 17,800। ठीक है, ये 17,800 का ग्रास प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, 17,800 बाय ग्रास प्रॉफिट 17,800। ठीक है। अब इसकी जैसे ये क्रेडिट का टोटल माने थे, इसको मार देंगे टोटल 0 0, ये 8 7 और 3 10 का 0 हाथ का है, 1 1 और 1 2, 20,800 रुपये। एक मिनट, अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर एक आपको एक नई चीज देखने में आएंगी, और वो ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर आता था, है ना। ये टोटल मत मारिए आप, हाँ, बल्कि इसको ऐसे रहने दो। अब आप क्या करो, यहाँ पर इनकम कम और खर्चे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या है, खर्चे ज्यादा मतलब लॉस आएगा। लॉस आएगा तो अपने को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट का नहीं बल्कि किसका मानना पड़ेगा, टोटल डेबिट का। क्रेडिट का नहीं बल्कि डेबिट का टोटल मानना पड़ेगा। हाँ, देखो रोजाना क्या होता, क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहता तो हम इधर लाते, नेट प्रॉफिट आता। आज वैसा नहीं है, क्रेडिट के बजाय डेबिट यानी खर्चों का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो ये मैंने टोटल मारा तो कितना आ रहा, 84,000। वो 84,000 को आप यहाँ पे दे, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे, अपन ये टोटल यहाँ पे लिखिए। अब इसमें से ये दोनों का टोटल मनफी करो आप 84,000 में से, तो कितना आएगा देखो आप, 0 फिर 0, 8 और 2 10 का 0 हाथ का है, 1 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 3 14 के 4 हाथ का है, 1 1 और 1 2, 6 और 2 8, 63,200 रुपये, 63,200 रुपये आ रहा। इधर आता तो प्रॉफिट आता था, इधर आता तो इसको क्या बोलते हैं मालूम, बाय नेट लॉस। बाय नेट लॉस 63,200, ये लॉस आ रहा आज के क्वेश्चन में। ओके, और पार्टनर लॉस को या प्रॉफिट को कैसा बांटना, सवाल साइलेंट है। तो हम क्या करेंगे, 63,200 के दो बराबर बराबर हिस्से करेंगे, तो वो आ जाएंगे। देखिए 63,200 के दो बराबर हिस्से कर तो 31,600 और 31,600। क्या चीज है ये, लॉस है, ये आकाश के हिस्से का लॉस है, ठीक है, और ये बादल के हिस्से का लॉस है। ये 63,200 के दो हिस्से करे अपन, ये लॉस है 31,600। ये नेट लॉस, मैं NL लिख रहा हूं। प्रॉफिट रहा तो अपन क्या करते थे, ऐड करते थे। ये लॉस है तो क्या करें, नुकसान है तो माइनस कर रहे। 31,600 ये लॉस, ये नेट प्रॉफिट लिखे हुआ है। इसको असल में क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए नेट लॉस। ओके, 31,600, ठीक है। अब 90 में से 31,600 मनफी कर रहे, देखो हाँ, क्या नेट लॉस, ये 0 फिर 0, 10 में से 6 गए तो बचे 4, 9 में से 1 गया तो बचा 8, 8 में से 3 गए तो बचे 5। कैपिटल में से नेट लॉस मनफी करे तो 58,400। यहाँ पर देखो कितना आ रहा, 0 फिर 0, 10 में से 6 गए तो बचे 4, 9 में से 1 गया तो बचा 8, 8 में से 3 गया तो बचे 5, 58,400। याद रखो आज के सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट आएगा बोल के मैंने लिखा था, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसके बदले क्या है, नेट लॉस है। ये इसको याद रखो आप। और पार्टनरों में बराबर बांटे अपन ने, लॉस को मनफी करे अपन ने। ओके,
चलिए साहब, अब आप इधर आ जाइए। हाँ, हमने ये नेट लॉस लिख दिए। अब इसका टोटल मार्क लायबिलिटी साइड का 0, फिर 0, 4 4 8 8 16 और 4 20 का 0, हाथ क्या है 2, 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 6 37 के साथ हाथ क्या है 3, 5 और 3 8 और 5 13, 13 और 12 25 और 2 27 के साथ हाथ क्या है 2, 2 और 2 4, 4,77,000 लायबिलिटी साइड का टोटल। इंशाल्लाह इधर भी उतना ही आ जाएगा। देखो आप 0 0, 6 और 10 10 और 7 17, 17 और 25 और 5 30 का 0, हाथ क्या है 3, 3 3 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27 के साथ हाथ क्या है 2, 2 2 2, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, 17 और 10 27 के साथ हाथ क्या है 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4,77,000 आपको बताया गया। लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट का टोटल जब बराबर आता, इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। देखो एक बात मैं आज खासतौर पे आपको बोला और वो आपको याद भी रखना है, ये जगह को आप असेट साइड मत समझो, ये ऊपर का असेट है, ये मैं रफ वर्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बात। नंबर 2 बात, आज हमने एक नया असेट देखिए, लीज होल्ड, जो 10 साल के लिए लिया गया 1,60,000 का। जब 10 साल में 1,60,000, तो इसका मतलब 1 साल में कितना उसकी वैल्यू कम होंगी। 10 साल में 1,60,000 का असेट खत्म हो जाएगा। 10 साल में 1,60,000, तो 1 साल में 16,000 और 6 महीने में 8,000 रुपये का डिप्रेशन रहेगा। ये एक बात। और एक बात यह है कि हमारा एक पार्टनर का दिवालिया निकल गया, जिसको इंसॉल्वेंट, हमारे एक कस्टमर का बोले तो डेटर का दिवालिया निकल गया। कितने का दिवालिया निकला हमारे डेटर का? 4,000 का। तो ये 4,000 मनफी कर दिया हमने। ओके, ये कुछ नई बातें हैं जो आपको याद रखना है। जो आपके स्क्रीन पर सवाल है उसको कागज़ पे लिख लेते जाओ, सवाल सामने रहेगा तो आपको आंसर भी अच्छी तरह से समझ में आएगा।